हाँ बेटा, इसमें अपनों ने त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये अपनों ने पढ़ा है ना। ये वाला चैप्टर अपनों ने पढ़ा था, त्रिकोणमिति, है ना। ये बुकलेट में ये बिगनर बॉक्स सेकंड आपने कर लिया था क्या बच्चों? ये बिगनर बॉक्स सेकंड वाला आपने कर लिया था? बताओ बेटा। यस सर। अच्छा, तो ये अपना कंप्लीट हो गया था। और अवकलन या डिफरेंशिएशन अपनों ने स्टार्ट किया था, है ना। तो चलिए, अवकलन या डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपके डाउट बताते हैं। अवकलन या डिफरेंशिएशन, देखिए, अवकलन या डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि जो बेसिक डेफिनेशन है अवकलन की, अवकलन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से थी कि जब आप किसी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, यानी y x का फलन है, y जो है वो x का फलन यानी फंक्शन है। अच्छा, फलन का अर्थ क्या होता है? फलन या फंक्शन का अर्थ क्या होता है? बताओ बेटा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दिया था कि फलन क्या है। कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन, जैसे आपने 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो चरों वाला समीकरण आपने देखा था। उसमें आपने क्या देखा था कि एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में x का वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से y का मान x पर निर्भर करता है। तो यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y जो है वो x का कोई फलन है। किसी को याद है लास्ट लेक्चर में मैंने फलन या फंक्शन के कुछ बेसिक प्रकार बताए थे? किसी को याद है बच्चों? बताओ बेटा। हाँ, अनुराग का मैसेज आया था, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फलन के प्रकार, माइक ऑन करके भी बोल सकते हो बेटा, टाइप करने में अगर समय लगता है तो। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक बीज गणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शन, बहुत बढ़िया। और ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति फलन। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें बेटा, है ना। हाँ हाँ, बताओ बेटा, और बताओ। हरिओम ने भी ज्वाइन कर लिया है, बताओ बेटा। लोगरिथमिक। लोगरिथ। हाँ, लॉगरिथमिक, हरिओम ने एक्सपोनेंशियल भी टाइप किया है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे फलन जो हैं एक्स और वाई में रिलेशन यानी संबंध बताते हैं। तो एक्स और वाई में जो रिलेशन या संबंध है उसी को हम फलन या फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और वो फलन बेसिकली क्या बताता है? तो वो फलन आपको बताता है कि एक्स और वाई आपस में किस तरह से संबंधित हैं। जैसे ये एक्स और वाई हैं और ये आपस में किस प्रकार से रिलेटेड हैं। तो कोई इक्वेशन होगी, यहां पर कोई इक्वेशन यानी समीकरण मिलेगा आपको, और वो समीकरण के हिसाब से आप कोई ग्राफ बनेगा कि एक्स की वैल्यू रख रख के वाई के मान निकालेंगे। एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, तो अब पता चला कि ऐसा कोई ग्राफ मिला। और ये ग्राफ हमेशा बदलेगा, है ना। ये भी अपन पढ़ेंगे। और मैथ्स में भी फंक्शन या फलन को आपको बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये जो डिफरेंशिएशन अपन पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स है या मैथ्स है? पहले तो ये बताओ, ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं? बताओ बेटा। मैथ्स, हरिओम और अनुराग कह रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स के बारे में मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था कि फिजिक्स बेसिकली गणित का ही भाग था, मैथ्स का ही पार्ट था। और उस मैथ्स के पार्ट के होने के कारण फिजिक्स में या मैथ्स में जो भी भौतिक दुनिया से संबंधित चीजें डेवलप होती गई,
तो वो भौतिक दुनिया से संबंधित चीजें जब डेवलप हुई तो उसमें से उस पार्ट को जो फिजिक्स से रिलेटेड था अलग करके एक विषय बना दिया गया, एक सब्जेक्ट बना दिया गया, जिसे आज फिजिक्स या भौतिकी के नाम से जानते हैं। अब फिजिक्स या भौतिकी में जो भी चीजें होती हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ गणित या मैथ्स की जरूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे कि गणित या मैथ्स तो हमने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 9, 10th में भी पढ़ कर आए। बिल्कुल वो सब तो काम आएगा, वो सब जो 10वीं तक आप पढ़कर आए वो काम आएगा, और 11वीं और 12वीं का गणित भी काम आने वाला है। अब जब 11वीं और 12वीं का गणित भी काम आने वाला है, किसमें? फिजिक्स के 11वीं के चैप्टर में भी 12वीं का गणित जो है वो काम आने वाला है, क्योंकि हम फिजिक्स को समझने के लिए गणित को औजार की तरह, टूल की तरह यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है वो यहां पर एज अ टूल यूज करना है, इसलिए हम ये गणित का विषय है। डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति हमने पढ़ा। हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं पर फिजिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ गणित की जरूरत पड़ रही है, वो गणित हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये है मैथ्स, पर इसको अपन एज अ टूल यूज करेंगे। और हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, और ये हम देख चुके हैं कि अवकलन या डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या था। तो देखिए, अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या था, तो हमने देखा था कि जब आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा क्या होता है बेटा बताओ? ये डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन, चेंज, डिफरेंस। बहुत बढ़िया, ये सारे उत्तर आपके भी टाइप होकर भी आ रहे हैं। परिवर्तन, परिवर्तन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये डेल्टा वाई यानी परिवर्तन है, और y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। और जब ये परिवर्तन बहुत छोटा हो तो इसे बताने के लिए आप क्या लिखते हैं? लिमिट, कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब ये जो परिवर्तन है बहुत छोटा हो जाए। तो जब ये परिवर्तन बहुत छोटा हो जाता है तब आप डेल्टा y को dy कहते हैं, डेल्टा x को dx से बताते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कि ये y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन, समझना इस चीज को। जैसे मैं ये ग्राफ फिर से बना लेता हूं, रेंडमली कोई ग्राफ। मान लीजिए कि y एक फलन है, एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है, और उसके अनुसार यदि मान लीजिए कि आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ ऐसा आ गया। अब यहां पर ये y में परिवर्तन, ये देखिए ये है y में परिवर्तन डेल्टा y, और इस y में परिवर्तन के संगत या करस्पॉन्डिंग अगर x में परिवर्तन की बात करते हैं कि ये है x में परिवर्तन डेल्टा x, तो ये y में परिवर्तन और ये x में परिवर्तन, तो इस y में परिवर्तन डेल्टा y और x में परिवर्तन इस डेल्टा x, इसका यदि आप अनुपात निकालते हैं तो हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। क्या डिस्कस कर चुके हैं? कि यदि आप इस ग्राफ के दो बिंदु लेते हैं, उसको मिलाने वाली लाइन लेते हैं, तो डेल्टा x बाय डेल्टा y, यहां पर ये कोण x एक्सिस के साथ, x अक्ष के साथ यदि थीटा है तो यहां पर ये टेन थीटा के तुल्य होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। और इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन किसी वक्र पर, इसे छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं आप? छेदक रेखा यानी सेकेंट। इसे क्या कहते हैं? सेकेंट, सेकेंड यानी छेदक रेखा। तो ये छेदक रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका tan, इसे कहा जाता है डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। और यदि मैं अवकलन की परिभाषा लगाता हूं, देखो मैथ्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो बच्चों,
ये मैथमेटिक्स में तो आप पढ़ने वाले हो, है ना, पर अभी हम बेसिक डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं और फार्मूले डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का अर्थ मैंने अभी आपको समझाया कि अगर y में परिवर्तन यानी डेल्टा वाई, x में परिवर्तन यानी डेल्टा x, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बेसिकली क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया टेन थीटा। इसे कहते हैं आप डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई का मतलब होता है y में बहुत छोटा परिवर्तन, डेल्टा एक्स ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा यदि x में परिवर्तन बहुत छोटा हो, और इसे कहते हैं टेन थीटा। इसी को स्लोप कहा जाता है, जिसे हिंदी में ढाल या प्रवणता कहते हैं। अच्छा देखिए, अभी हो सकता है कि ये चीज अपनों को दिक्कत दे रही हो, तो आपको ये मैथ्स में बहुत डिटेल में आने वाला है। अब ये अवकलन कैसे होता है इस पर जाने की जरूरत नहीं है। अवकलन के कुछ फार्मूले हैं, जैसे देखें जरा हम, अवकलन के फार्मूले में एक फार्मूला हमने देखा था। अच्छा देखिए, ये डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसे पढ़कर कौन बताएगा, ऊपर वाला डी क्या बताता है बताओ, ये ऊपर वाले डी को क्या पढ़ते हैं बच्चों, ऊपर वाले डी को हम क्या पढ़ते हैं, अवकलन। हाँ अवकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, है ना। और नीचे वाले डी को क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं नीचे वाले डी को, बताओ बेटा। के सापेक्ष। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, के सापेक्ष, बिल्कुल सही। मतलब ऊपर वाला डी जो है वो डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करता है, अवकलन को, नीचे वाला डी विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, देखिए जरा, एफ एक्स यानी फलन एक्स का अवकलन, यह है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और नीचे वाले डी को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू, के सापेक्ष। तो हम किसके सापेक्ष है, वो एक्स के सापेक्ष ऐसा पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, पढ़ना ऐसे है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब किसी फलन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, किसी फलन का अवकलन एक्स के सापेक्ष। पढ़ना समझ में आ गया क्या आपके, हाँ अनुराग ने भी मैसेज किया था, हरिओम का भी मैसेज दिख रहा है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया बेटा, इसको कैसे पढ़ते हैं, है ना। अच्छा देखिए, एक एक चीज अपन क्लियर करते चलते हैं, ये पढ़ना आ गया आपको। अब यहां पर एक फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ये देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष। और इसका फार्मूला याद कीजिए, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अरे आपके पास कॉपी पेन तो है ना तैयार, तो चलिए कॉपी पेन आप तैयार रखें, अब मैं प्रश्न देते जा रहा हूं, इसको साथ साथ करेंगे, है ना। चंदन, हंसराज, वेदिका, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, है ना। चलिए, ये वाले फार्मूले का अर्थ क्या है, एक्स की घात एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ये फार्मूला है बेटा। अब इसका यूज, जैसे उदाहरण के लिए अपन करें कि जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की घात 6, क्या आएगा बताओ जल्दी से, बताओ बेटा। 6x की पावर 5।
हाँ, और हरिओम ने भी यहाँ पर मैसेज किया है। सभी बच्चे, सभी को आना चाहिए बेटा ना। चंदन, आप भी माइक ऑन करना देख लें और माइक ऑन करके बोले बेटा, है ना। हाँ, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 x की पावर 6 - 1, यानी 6 x की पावर 5, ऐसा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आप ऐसा लिखते हैं बच्चों, d/dx ऑफ x⁻⁻², d/dx, इसको क्या पढ़ते हैं, अवकलन x⁻⁻² का x के सापेक्ष, ऐसा पढ़ा जाएगा। बताइए, इसको अगर आप अवकलित करते हैं तो क्या आएगा, बताओ। जल्दी, टाइप करने में दिक्कत आती है। वैसे अनुराग ने टाइप कर दिया है, हरिओम ने भी टाइप कर दिया है ना। सभी लोग देखें, धीरे धीरे करके अपन सीख जाएंगे बच्चों, है ना। तो यहां पर ये आ जाएगा, ऋण 5/2 -5/2, और x⁻⁻² -5/2 - 1, ये आपके लिए n का काम कौन कर रहा है, देखो। जो n का काम है वो ये कर रहा है। n जो है वो ऋण 5/2 है, तो n आपके लिए -5/2 है ना। तो यहां पर ये -5/2 होने के कारण ये हो गया -5/2 x⁻⁻² -5/2 - 1। हल किए जाने पर -5/2 x⁻⁻7/2, ऐसा आ जाएगा। देखिए, -7/2। बताओ बेटा, इसमें समझ में आ गया आपके। ओके, वेदिका का भी मैसेज आ गया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, है ना। दीपक ने भी ज्वाइन किया। दीपक के देखो, अगर आपका नाम कुछ और है तो आप अपना वहां जैसे ज्वाइन किया आपने दीपक नाम से मान लो, और आपका नाम वास्तव में कुछ और है तो वहां लिख दे, ताकि मैं वही नाम पुकारूं, है ना। हो सकता है कि भैया या किसी और के आईडी पर आपने ज्वाइन किया हो, तो आप अपना असली नाम लिख दिया करें बेटा। अब देखो, ये मनीष मीना है बेटा, ठीक है ठीक है, मैं रामलाल बोलता हूं। अब ये मनीष नाम से अब मैं आपको बोलूंगा, है ना। तो मनीष तो पार्टिसिपेट करता है बच्चा। बाकी बच्चे भी अगर कोई और नाम हो तो वो नाम लिख दें, ताकि मैं कोशिश करूंगा याद रखने की। ठीक है मनीष, चलिए अगर अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस फार्मूले का यूज और देखते हैं। तो देखिए जरा, बताइए बच्चों, d/dx ऑफ x√x डिवाइडेड बाय x⁻⁶। बताइए, d/dx ऑफ x√x/x⁻⁶। बताओ, क्या इसका डिफरेंशिएशन अपन कर पा रहे हैं उस पहले फार्मूले की मदद से। पहला फार्मूला क्या पढ़ा है हमने। हमने फार्मूला जो पढ़ा है उसे याद कर लें। d/dx ऑफ x⁻n बराबर n टाइम x⁻n - 1, ये हमारे पास फार्मूला है। और इस फार्मूले की मदद से हम इसे हल करना चाहते हैं। बताओ जरा, अप्लाई करो बेटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसको फार्मूला लगाने लायक बनाना पड़ेगा। कैसा, जैसे ये लिखा आपने, d/dx ऑफ x⁻, ये एक है और ये 1/2। अगर आपने 7th क्लास पास की है तो ये समझ में आ जाएगा।
अरे क्या समझ में आ जाएगा कि ये x की घात 3/2 होना चाहिए, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ, ये क्या बन गया x की पावर 3/2। अरे ये तो बेसिक आपने पढ़ रखा है ना कि बेसिस सेम हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो चलिए ये आपके पास आ गया। यहां पर ये तो हो गया 3/2। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, ध्यान देना बच्चों, अभी अवकलन नहीं हुआ है, अभी तो अपन उसे अवकलन करने लायक बना रहे हैं, डिफरेंशिएट करने लायक बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर अभी भी x की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 6, तो क्या इसे आप 3/2 -6 ऐसा लिख पाएंगे? देखो, है ना, यहां पर भी बेस एक जैसे हैं और डिवाइड हो रहा है, तो जो घाते हैं पावर हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 2 6 12, 3 में से 12 गए तो -9/2। जरा चेक करना बच्चों, ये मैंने सही किया है तो यस का मैसेज करें, ये गणित मैंने सही किया हो तो यस का मैसेज करें। मनीष का मैसेज आ गया है, वेदिका का मैसेज आ गया है, हरिओम ने भी मैसेज कर दिया है। ठीक है ठीक है, अनुराग का भी आ गया है मैसेज। इसमें चंदन और पार्टिसिपेट कर ले बेटा, है ना। आप देखो कोई और नाम है आपका तो वो नाम बता दिया करें, ताकि मैं वही नाम से आपसे बात कर पाऊं। चलिए अब अवकलन बाकी है अभी, यहां डिफरेंशिएट नहीं किया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -9/2 ऐसा है ये, है ना। तो अब डिफरेंशिएट करो जरा, तो ये हो जाएगा -9/2 एक्स की पावर, ये लगा रहे हैं अपन, एक्स की पावर एन, एन यानी -9/2 -1। अब हल करेंगे, -9/2 एक्स की पावर -11/2। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया जरा बताओ जल्दी से। अनुराग का मैसेज आ गया है, वेदिका, मनीष, हरिओम, वेरी गुड बेटा, है ना। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें बेटा, है ना। तो चलिए ये बेसिक फार्मूला आप लोगों ने देखा था, और इसके बाद हमने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था, क्या किया था कि x की पावर, यहां पर x वाला फलन ना हो, कांस्टेंट, यानी हिंदी में कहते हैं नियत राशि, नियतांक, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, बिना x वाला व्यंजक, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, बिना x वाला एक्सप्रेशन जिसमें x नहीं है। जैसे यहां पर यदि मैं कहूं आपसे, देखिए ध्यान से बेटा, 16 + 4, यहां x नहीं है, मैंने लिखा 5 + a, यहां x नहीं है, मैंने लिखा a + b इंटू सी, यहां x नहीं है, यहां मैंने लिखा 6a³, यहां पर x नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे, नियत राशि कहलाएंगे। और इनका अवकलन क्या होता है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ये इसका अवकलन हमेशा शून्य रहता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ बेटा, सर अगर a की वैल्यू x में दी हो तो a की वैल्यू, a = 3x। एक मिनट, नहीं, अगर इनका कहना है कि ये जो x है ये a के पद में दे रखा है, a की वैल्यू 3x है, तो बेटा उस केस में तो ये x का फलन हो गया ना, ओके उस केस में ये x का फंक्शन या फलन हो जाएगा। तब तो आप इसको कैसा लिखोगे फिर, 3x + bc, और ये x का फलन है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर ये 0 नहीं आएगा, है ना। वो तो
तय हो जाए कि बिना एक्स वाला है, बिना एक्स वाला है अगर कोई एक्सप्रेशन, तो उस केस में उसे कांस्टेंट कितना ट्रीट करें, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना, 0। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फलन एक्स का, डी बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी नियतांक और एक्स का कोई फलन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स किसका कर देते हैं, उस फलन का, उस फंक्शन का। ये भी एज अ फार्मूला है बच्चों, इसको भी हम फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे आपसे कहा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ ये देखो जरा, देखो जरा, इसमें 5 क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट 5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स की घात 3, एक्स की पावर 3। अब इसको देखेंगे, अगर आप 5 और ये x³ को क्या लिखेंगे, 3 टाइम एक्स की पावर 3 माइनस 1। वेदिका बेटा समझ में आ रहा है आपके, यस सर। हाँ वेरी गुड। तो 5 दिया 15, एक्स का स्क्वायर, 5 3 जा 15, और ये एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, है ना। चंदन, आपने बेटा अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है, मैसेज कर दो अगर सारी चीजें ठीक चल रही हो तो। यहां अपन फार्मूले देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के, अवकलन के फार्मूले, है ना। अब जरा देखो, अगर मान लो, अगर मान लो मैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 0 का करना चाहता हूं, क्या आना चाहिए बताइए, एक्स की पावर 0 का। बिल्कुल ठीक है हरिओम, आपने जो मैसेज किया है, अनुराग, मनीष, इनके मैसेज आ गए हैं, वेरी गुड। वेदिका का भी मैसेज आ गया है, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ n का मान जो है वो 0 है, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ शून्य आ गया है। अब जरा सोच के बताना बेटा, ये बेसिकली एक्स की पावर 0 यानी क्या 1 था, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा, देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 15 इंटू 1, अब 15 बाहर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट बाहर चला जाता है, तो ये 15 बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इट इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू 0, मतलब किसी भी कांस्टेंट का, 15 बेसिकली क्या था, कांस्टेंट था, नियतांक था, तो अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन क्या होगा, 0। और यही बात तो हमने यहां कही थी कि अगर किसी भी डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज ए है, इट इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 60 है, इट इज 0, है ना। तो यहां पर कांस्टेंट या नियतांक का अवकलन शून्य होगा, 0 होगा, कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर, और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब एक से ज्यादा फलन हो, देखो बच्चों, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ f1 प्लस f2, तो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ f1 प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो माइनस लगाना आप, कैसे, जरा देखिए जरा, ये फार्मूला कैसे उपयोग करना है, देखिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस 14x, ये करना है बेटा, कैसे करेंगे, तो यहां एक्स की, यहां अलग अलग करें अपन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 14x, 14 नियतांक है, बाहर आ जाएगा, तो क्या बन रहा है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, अरे ये तो सॉल्व कर सकते थे अपन, अरे ये तो यहाँ 6 एक्स की पावर 5 ऐसा बनने वाला था,
और ये क्या 14 कांस्टेंट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स यानी एक्स की पावर 1। अब इसका अवकलन करेंगे एक्स की पावर 1 का, क्या आएगा बेटा, इसका अवकलन क्या आएगा बताओ जल्दी से। अरे इसका अवकलन क्या आएगा, बताओ बेटा जल्दी। एक एक आएगा। आएगा, हाँ, एक्स की पावर 1 है तो 1 आएगा। सबके मैसेज आ रहे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका 1 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या, इसे 6x की पावर 5 माइनस 14 ऐसा लिख पाएंगे, देखो जरा, बताओ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन? ओके, है ना। तो इस तरह से करना है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, बताओ बेटा क्या इसका डिफरेंशिएशन अपन कर पाएंगे, क्या इसका अवकलन संभव है, आप कर पा रहे हैं? देखो जरा, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले यहां पर आप इसको एक्सपांड कर लें, फैला लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अगर आपने 7th क्लास पास किए तो सबको ये याद ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कुछ के आंसर भी आ गए हैं, हरिओम ने इसका आंसर दे दिया है। अब इसको अलग अलग जल्दी से डिफरेंशिएट करो बेटा, जल्दी से, प्रयास करोगे तो ही बनेगा, प्रयास करोगे तो ही बनेगा। अब मैं इसको अलग अलग अवकलन कर रहा हूं, देखिए जरा, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ ट्वाइस ए बी इंटू एक्स ना। अरे ऐसा ही है, देखो जरा, ये देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें जरा जल्दी से। क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट नियतांक, तो इसका तो हो जाएगा 0। इसका क्या हो गया, 0। ये बी स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का ये बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स की घात 2 माइनस 1 यानी 1। यहां पर ट्वाइस ए बी और एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1, अभी अपनों ने देखा था। तो फाइनल आंसर ट्वाइस बी स्क्वायर एक्स प्लस ट्वाइस ए बी। क्या मैंने ये सही किया है बच्चों? क्या आपका उत्तर भी यही आ रहा है, यस या नो का मैसेज करके बताओ। हरिओम ने तो उसे सॉल्व कर दिया था, बाकी बच्चे भी यस या नो करें। वेदिका का मैसेज आ गया है, हरिओम का मैसेज आ गया है, मनीष का मैसेज आ गया है। और देखो बेटा, चलिए अनुराग का भी मैसेज आ गया था। चलिए चलिए अपन आगे देखते हैं। इसी में आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ और फार्मूले आपको मिलते हैं जो आपको रटना ही है। तब कुछ फार्मूले जो हैं, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे बच्चों, है ना। कुछ चीजों के उत्तर आपको समय के साथ मिलेंगे, मैथ्स में मिलेंगे। साइन फलन है,
ये साइन एक्स अगर है तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कॉस एक्स होता है, रटना है ना। ये फार्मूले की तरह इसको याद रखना है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये माइनस साइन एक्स होता है, याद रखें। जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया, उदाहरण या एग्जाम्पल के रूप में लें, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए 15 साइन एक्स प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 15 ऐसा दे रखा है। बताओ बेटा, क्या इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन अपन कर पा रहे हैं? देखो बच्चों, देखो ये अलग अलग करना पड़ेगा, बीच में प्लस है तो प्लस साइन लगाना है, ठीक है। ये 15 कांस्टेंट नियतांक, साइन का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस। 17 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स। ये समझ में आ गया बच्चों? ये कांस्टेंट है, इसका 0। इसे हल कर लें तो ये आ गया 15 कॉस एक्स प्लस 34 एक्स। कितने बच्चों का ये उत्तर आ गया है? जल्दी से बताओ बेटा, यस या नो का मैसेज करें। मनीष का मैसेज आ गया है, वेदिका का मैसेज आ गया है, हरिओम ने भी बता दिया है। अनुराग आपका मैसेज नहीं आया बेटा? अनुराग, ये प्रश्न समझ में नहीं आया क्या आपके? आ गया है, वेरी गुड। चंदन तुम भी पार्टिसिपेट करो बेटा, है ना? हाँ, चंदन का भी मैसेज आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अपन इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये दो फार्मूले मैंने अभी आपको त्रिकोणमिति के बताए, इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स मिलेगा, टेन एक्स। ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स यानी एक्स का एक फलन है 10 के रूप में, तो इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, याद रखना है। मैथ्स में डिराइव करके बताएंगे, पर अभी तो हमें इसे रटना ही है बच्चों, है ना। तो चलिए यहां पर इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो ही जाता है बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये वाले फार्मूले याद करना। अच्छा देखो, क्या यहां पर जो फार्मूले दर्शाए गए हैं क्या केवल वही हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों। केवल 5% फार्मूले ही अपन फिजिक्स में यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में, और बचे हुए जो हैं वो मैथ्स में आपको मैथ्स वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे 12th में, है ना। तब तक अपन इंतजार नहीं कर सकते, तो अपनों को ये फार्मूला याद करने हैं, ये वाले फार्मूले। मैं आपको इसकी लिस्ट भी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको रटने हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फलन होता है, एक्सपोनेंट, इसको ई से बताते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ये एक राशि, एक वैल्यू होती है ना। ये 2.7 के आसपास इसका मान होता है लगभग, और इसकी पावर अगर है ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन ई की पावर एक्स होता है, याद रखना है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कोई और कांस्टेंट हुआ, जैसे 5 की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 21 की पावर एक्स, तो इसको अपन फार्मूला कैसा लिख लेते हैं, ए की पावर एक्स। इसको लिख लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्यों बेटा लॉग वाला? क्या अभी आपको बताया गया है लॉग फलन?
मैथ्स में लॉग अभी बताया गया है क्या? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी अपन मतलब 4-5 दिन के अंदर ही लॉग वाली चीज आपको बताई जाएगी मैथ्स में, और नहीं तो अपन इसको अलग से पढ़ेंगे, है ना। अभी इसकी जरूरत नहीं है, फार्मूले की लिस्ट में लिख देंगे अपन लॉग ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ऐसा फार्मूले की लिस्ट में रख लें। समय आने पर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, मैं सारे फार्मूले एक साथ देखते हैं। ये देखिए, देखो बेटा जल्दी से, ये फार्मूले जल्दी से देखो। हेडिंग क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस एज अ मैथमेटिकल टूल, मतलब गणित के औजार के रूप में। गणित हमारे लिए औजार है, टूल है। डिफरेंशियल कैलकुलस एज अ मैथमेटिकल टूल, ये हमारे हमारे लिए जो है टूल है। कौन कौन से फार्मूले हैं देखो जरा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये अपनों ने देखा, प्रैक्टिस भी की। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, नियतांक का अवकलन, ये 0 होता है। अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो, कांस्टेंट बाहर, दो फलन के साथ बीच में प्लस माइनस हो, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, बीच में प्लस माइनस है तो अलग अलग करके कर लेंगे आप। साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ आ जाइए, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। बेस ही कहलाता है। लॉग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी इस फार्मूले को अपन केवल लिस्ट में शामिल कर लें, समय आने पर ये क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले कर लें क्वेश्चंस की साथ साथ। चलिए देखो बेटा बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1, डी बाय डी एक्स ऑफ 16 एक्स रूट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 5। जरा जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा, क्या इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? अब आप जब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो सामने आएगा फार्मूला, और वो फार्मूला अपनों को याद ही करना पड़ेगा बच्चों। अगर फार्मूला याद है तो ही अपन ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे, है ना। तो फार्मूले याद करना है बेटा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। जैसे यहां ये 16 ये कांस्टेंट है, ये बेसिकली, ये देखिए, ये एक्स रूट एक्स क्या है? एक्स की पावर 3/2 है, एक्स की पावर 3/2 है ये। तो 16 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये 5 कांस्टेंट है, इसका 0। अब इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये 2 से 8 या 24 रूट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। जरा बताओ बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? ये समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करें। अनुराग, मनीष, वेदिका, बाकी बच्चे जरा देखो बेटा। चंदन, आपको क्लियर हो गया बेटा? हरिओम ने तो यहाँ मैसेज क्वेश्चन मतलब डाल दिया था इसमें। वेरी गुड। चंदन देखो बेटा, ये समझ में आना चाहिए बेटा। यहां पर ये एक्स रूट एक्स, इसको आप एक्स की घात 3/2 कह सकते हैं। तो ये आपके लिए n टाइम एक्स की पावर n-1, ये 24 रूट एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला क्वेश्चन ले।
चलिए अगला एग्जांपल देखिए जरा, डी बाय डी एक्स ऑफ, मान लीजिए 3 + 4x का स्क्वायर। चलो बताओ बेटा जल्दी से, देखो जरा जल्दी, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं अपन? जल्दी जल्दी, सबसे पहले एक्सपांड कर लेते हैं। चलिए ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ 9 + 16x², 16x² प्लस 24x। जरा चेक करना मैंने इसको सही एक्सपांड किया है, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर सही लगाया है बच्चों क्या? अलग अलग करें, 9 का 0, इसका 32x+24। जरा उत्तर चेक करें क्या मैंने ठीक किया है, अगर ठीक किया है तो यस का मैसेज करें। अच्छा, वेदिका ने भी आंसर दिया था, वेरी गुड। अनुराग, हरिओम और मनीष, वेरी गुड। चंदन आप भी देखो बेटा, है ना, ये फार्मूले आपको रटना पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, है ना। मैथ्स में तो इसको आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि क्यों आया कैसे आया, यहाँ तो आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा। चलिए अगला, अगला प्रश्न, कॉपी पेन लेके तैयार रहें। यहां पर आ रहा है ये x² +1/x +1/8। बताओ बेटा जल्दी 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 बताएं, जरा देखें क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों? जरा चेक करना। अरे जरा चेक करके देखो क्या आपका उत्तर मेरे उत्तर से मैच हो रहा है, क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं की, जरा देख के बताओ। हरिओम ने लिखा है 2x - x⁻², बिल्कुल ठीक है। वेदिका का भी यही उत्तर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आप टाइप करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं, है ना। अपनी क्लास में इतने बच्चे नहीं हैं कि अपन परेशान हो, अपन ऑन कर ले माइक, ठीक है। माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला, डी बाय डी एक्स ऑफ 3x² - 16 e⁻x प्लस, चलिए एक फार्मूला और log x का भी उसमें डालना चाहिए हमें। यहां अभी अपन ले लेते हैं sin x। बताओ बेटा इसका अवकलन, जल्दी 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 पार्टिसिपेट करो। क्या आपका उत्तर भी 6x - 16 e⁻x प्लस cos x ऐसा आ रहा है क्या? बताओ जरा जल्दी, क्या आपका उत्तर भी यही है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो जो आपके पास फार्मूले की लिस्ट थी, इस फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूला और ऐड कर लेना चाहिए, फार्मूला नंबर 13। फार्मूला नंबर 13
यहां पर ऐड कर लेते हैं अपन डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये लॉग आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। इट इज 1/x, लॉग एक्स का अवकलन 1/x। ये भी फार्मूले की लिस्ट में अपन ऐड कर लें, है ना। अब चलिए, अपन ने काफी प्रैक्टिस कर ली छोटे छोटे बेसिक एक्सप्रेशंस के साथ। अपन अब इसमें एक नया फार्मूला और ऐड कर रहे हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रोडक्ट रूल। हिंदी में अगर कहें हम तो गुणनफल का नियम। इसे क्या कहेंगे हम? गुणनफल का नियम। गुणनफल का नियम कि अगर दो फलन गुणनफल के रूप में हैं, दो फलन गुणनफल के रूप में है यदि, तब आप क्या करेंगे? तो गुणनफल का जो नियम है, गुणनफल का नियम या प्रोडक्ट रूल, वो क्या बताता है जरा देखिए कि यदि दो फलन f1 और f2 अगर ये बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो डिफरेंशिएशन का रूल कहता है f1 यानी पहला फलन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ध्यान देना बच्चों, इसको आप एज अ फार्मूला ही ट्रीट करेंगे, इसको आप फार्मूले की तरह ही लें। ये आपके लिए फार्मूला है बच्चों, इसको कैसे यूज करना है सिर्फ ये सीखना है। देखिए जरा एग्जाम्पल, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कि x की पावर 4 इंटू साइन एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि क्या यहां दो फलन गुणा के रूप में है? हाँ, अगर बीच में प्लस होता, अगर बीच में माइनस होता तो क्या करते आप? अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन लिखते, बीच में प्लस है तो प्लस लगाते, माइनस है तो माइनस लगाते। पर यहां क्या है? गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां ये रूल ये कहता है। तो चलिए यहां पर रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन, पहला जो फलन है x की पावर 4 एज इट इज रखना है, इनटू गुणा किया डी बाय डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है? साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है? साइन एक्स, इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ पहला, पहला क्या है? x की पावर 4। क्या इस फार्मूले को यहां लगाना आप सीख पाए बेटा? मनीष का मैसेज आ गया है, अनुराग, वेदिका, चारों के मैसेज आ गए हैं। ठीक है ठीक है, चंदन आप भी बेटा पार्टिसिपेट करना है आपको भी। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपका भी मैसेज मिल गया है, बहुत बढ़िया। तो इसको इस तरह से, अब आगे आप स्टेप में क्या करोगे? इसको हल करना है। ये साइन एक्स का अवकलन, ये फार्मूला लगेगा यहां पर, ये बन गया आपका कॉस एक्स, ये इंटू साइन एक्स इंटू ये हो गया 4 एक्स की पावर 3, ये उत्तर आ गया। अरे ये आंसर आ चुका है। अगला देखिए, इसी का यूज करना है बच्चों। जैसे आपसे कहा जा रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ 16 ई की पावर एक्स इंटू, यहां अपन ले लेते हैं कौन सा फंक्शन ले, कौन सा ले? 10 ले लेते हैं, 10x। चलिए बताओ बेटा, क्या इसे आप सॉल्व कर पाएंगे? देखो जरा जल्दी, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, कॉपी पेन का सहारा लेकर उत्तर निकालें। आंसर टाइप ना कर पा रहे हो तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं।
देखिए जरा, यहां पर ये 16 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 16 जो है वो नियतांक है, कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। यहां पर 16 एज अ कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू 10x। अब आप देखो जरा, ये आपके लिए हो गया पहला फलन, ये आपके लिए हो गया दूसरा फलन या फंक्शन। यहां लगा रहे हैं 16 बाहर, कांस्टेंट। फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दूसरे फलन का अवकलन, प्लस दूसरा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई की पावर एक्स। चेक कीजिए, यहां पर ये हो जाएगा 16 ई की पावर एक्स, 10x का क्या होगा, अरे सेक स्क्वायर एक्स। ये 10x कांस्टेंट, मतलब इसको बाहर रखा है आपने, इसका कुछ नहीं करना है। फार्मूला यही कहता है कि आप जब दो फलन गुणनफल में देखें तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, और e की पावर x का e की पावर x होता है। ये देखिए, तो अंत में 16 e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 10x इंटू ई की पावर x, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो बच्चों, क्या ये एकदम क्लियर है बच्चों? ये बेटा आपके समझ में आ गया पूरा? जल्दी बताओ। चंदन ने मैसेज दिया है, वेरी गुड। मनीष, अनुराग ने तो आंसर भी टाइप किया है। वेदिका, सबके मैसेज आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अपन। ये था प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं गुणनफल का नियम। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वोशंट रूल, इसको कहते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल को हिंदी में अगर कहें तो भागफल का नियम कहते हैं इसको, भागफल का नियम। भागफल का नियम, क्वोशंट रूल, मतलब जब दो फलन भाग के रूप में हो, ये F1 बटे F2, तो F1 बटे F2 के रूप में हो, और इसके अवकलन की चर्चा आप कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ F1 अपॉन F2 की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहां पर गुणा नहीं है दोनों के बीच, दोनों के बीच भाग का चिन्ह है, यहां दोनों के बीच डिवीजन का साइन है। ये ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं, आप इसे न्यूमरेटर, अंश कहते हैं, न्यूमरेटर जिसे हिंदी में अंश कहा जाता है। और ये फलन जो है नीचे है, इसको डिनोमिनेटर फंक्शन कह सकते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर, ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में अगर दिया हुआ हो तो उस केस में आप इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। इसका अवकलन ऐसा याद कर लें आप, कैसा, नीचे जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, ऊपर डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे हर का वर्ग, जो नीचे डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका वर्ग, और ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जो हर वाला फलन है वो एज इट इज
और अंश वाले फलन का अवकलन माइनस अंश वाला या न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ये याद हो जाता है बेटा, है ना। इसमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं आती, इसमें बहुत परेशानी आती हो ऐसा नहीं है। तो इसको भी एज अ फार्मूला आपको ट्रीट करना है, इसको भी आपको फार्मूले की तरह उपयोग करना है। कैसे, चलिए देखें अपन। यदि आपसे कहा जाता है, ये देखो जरा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, बताओ बेटा क्या इसे हल कर पाएंगे? जल्दी बताओ। यहां पर इसी फार्मूले को यदि आप यूज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा अंश में क्या है, हर में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है। तो यहां न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के रूप में आपके पास है ये, और डिनोमिनेटर यानी हर के रूप में है ये। फार्मूला यदि आप लगाते हैं, तो फार्मूला यदि आप लगाते हैं तो नीचे आपको डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ऊपर कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बीच में यह माइनस आता है बेटा, है ना। ये गुणा वाले में तो पहला गुणा दूसरे का अवकलन, दूसरा गुणा पहले का अवकलन, बीच में प्लस रहता था। यहां ये माइनस आता है, माइनस। ठीक है, चलिए माइनस आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अरे ये फार्मूला कैसे लगाते हैं ये क्लियर हो गया बच्चों? देखो जरा, अरे इतनी चीज क्लियर हो गई, जरा मैसेज करके बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो जरा, इसमें डिनोमिनेटर के रूप में, हर के रूप में कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर मैंने लिखा कॉस एक्स इंटू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स। अब ये रटा हुआ होगा, फार्मूला याद होगा तो ही आप कर पाएंगे बच्चों। फार्मूला आपको याद करना ही होगा, है ना। जिस तरह से मुझे याद है आपको भी याद करना पड़ेगा। ट्वेल्थ में भी ये काम आते हैं, मैथ्स में, है ना, तब भी तो करने ही पड़ेंगे अपने को। तो ये फिजिक्स की डिमांड है कि फिजिक्स में अपनों को अच्छा कमांड करना है, तो ये करना ही पड़ेगा। अब एक मैं बहुत कठिन प्रश्न दे रहा हूं, अब मैं आपको एक बहुत कठिन प्रश्न दे रहा हूं, देखें जरा आप इसे हल कर पा रहे हैं क्या। अब हम सबसे कठिन प्रश्न हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अवकलन कीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स बटे में साइन एक्स। देखें जरा क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं क्या? किसी के पास कोई आइडिया हो तो शेयर करना, जल्दी कोशिश करें बेटा। ये प्रश्न यदि आप करते हैं तो आपको ये दिया जाएगा। अरे क्या दिया जाएगा? अरे ये कुछ देख पा रहे हैं आप? आपको ये दिया जाएगा, सर इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे।
हाँ, क्या लगाएंगे बेटा? पहले प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वेरी गुड, देन क्वोशिएंट रूल। बिल्कुल सही। तो आपको मेडल मिलना चाहिए बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है वेदिका, आपने बहुत सही कहा, बाकी बच्चे भी सोच पा रहे होंगे। यहां पर न्यूमरेटर या अंश की जगह पर x इंटू ई की पावर x है, और डिनोमिनेटर यानी हर की जगह साइन x है। अरे है ना? तो यहां पर पहले तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, नीचे तो आ गया आपका डिनोमिनेटर यानी हर साइन एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ गया डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स, और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। पहले बताओ, ये वाले फार्मूले का उपयोग समझ में आया क्या आपके? ये वाली चीज समझ में आई क्या? अगर आ गई है तो यस का मैसेज करो जरा जल्दी से। इतनी बात समझ में आई क्या? यस। हाँ, अनुराग, मनीष ने मैसेज कर दिया है, वेदिका का भी मैसेज आ गया है। बताओ बेटा। चंदन ने भी मैसेज कर दिया है कि समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे? अब आगे आप इसे हल करने का प्रयास यदि करते हैं तो नीचे तो आपने लिख लिया है साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप लिखते हैं, देखो जरा, साइन एक्स इंटू, जब आप ये x इंटू ई की पावर x का अवकलन करने का प्रयास करते हैं तब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो जरा, मैं रंग बदल लेता हूं, आपके साथ रह रह के रंग बदलने की आदत हो रही है। ये देखिए, ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जरा चेक करना बच्चों, अरे जरा चेक करना, ये x ई की पावर x का अवकलन ये लिखा मैंने, ये x ई की पावर x एज इट इज, और ये साइन का हो गया cos x। ये स्टेप समझ में आई क्या बच्चों? जल्दी बताओ, सबसे कठिन प्रश्न है ये, इससे कठिन नहीं मिलेगा आपको। बताओ बेटा। वेदिका का मैसेज आ गया है, मनीष, अनुराग, क्लियर है ये? ओके, हरिओम का भी मैसेज आ गया है। बस तो अब इसके आगे हल करना है आपको। यहाँ कैसे? तो ये देखिए, फाइनल लिख देते हैं बन, कि यहाँ पर ये आ गया आपका साइन एक्स, ये एक्स ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ये एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो एक्स ई की पावर एक्स, ब्रैकेट लगा के रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ई की पावर एक्स और एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक ई की पावर एक्स, और वो 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। बताओ बेटा, ये क्लियर है? एकदम क्लियर, कहीं कोई तकलीफ नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं असाइनमेंट जो है जो दूंगा वो भी मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो NP1 है आपके पास, NP1, अरे ये बुकलेट आपको मिली है ना बेटा? तो इस बुकलेट में आप आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, पेज पलटाते जाना, पलटाते जाना, पलटाते जाना, और कहाँ पहुंचेंगे आप? अरे डिफरेंशिएशन तक जाना है, अवकलन तक जाना है। चलो 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 चलो, ये आ गया अवकलन, ये देखिए, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ जो डिफरेंशिएशन आएगा, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं इसका ताकि आपको चीजें क्लियर हों। ये देखो बेटा, फार्मूले की लिस्ट मिलेगी आपको,
अरे ये फार्मूले की लिस्ट मिल रही है, ये आपको फार्मूले की लिस्ट मिल रही है। इस फार्मूले की लिस्ट में कलर थोड़ा अपन अच्छा वाला ले लेते हैं ताकि ये लेके, ये देखो पहला फार्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन साइन एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स लॉग एक्स एक ए की पावर एक्स। यहां पर ये वही है डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर एन। इसको आप एज अ फार्मूला रटें, जरूरी नहीं, ये तो इसी से निकल आएगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो उसको रट लें बस, वही काम आ जाएगा। क्योंकि ये एक्स की पावर एन को क्या लिख देंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एन, फिर ये वाला फार्मूला लगाकर हल कर लेंगे। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और ये फार्मूले की लिस्ट आ गई आपके पास। फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसको मैं एक बार और बताऊंगा। ये इसमें से कुछ चीजें अपन पढ़ चुके हैं, है ना, इसके तरफ ध्यान मत देना। आप तो आ जाओ एक्सरसाइज पर। बिगनर बॉक्स नंबर 3 कॉपी में नोट करेंगे। बिगनर बॉक्स नंबर 3 में से क्या क्या आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिगनर बॉक्स ये है 3, ठीक है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1 में कितने हैं, 20 हैं, 1 वाले में कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। सेकंड भी पूरा करना है। क्वेश्चन 3, सेकंड वाला मैंने पिछली बार दिया था असाइनमेंट के रूप में, इसमें 5 हैं। क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन जो 3 है, ये देखो 3 में है 5। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है 4 में। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 4 प्रश्न फिर मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं क्वेश्चन रूल में, भागफल वाले नियम में, है ना। इतना करना है बच्चों, इसके आगे नहीं करना है, ये इसके आगे चेन रूल नहीं करना है, और ये पैरामीट्रिक फंक्शन इम्प्लिसिट ये नहीं करना है। समझ गए आप? अरे असाइनमेंट समझ गए क्या बच्चों? जल्दी बताओ। इसको मैं छोटा करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये है आपके पास बिगनर बॉक्स 3, इसमें 1, इसके 20, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मैं आपको असाइनमेंट के रूप में उसमें भी दिखाऊंगा। ये करना है बच्चों। आज की क्लास फार्मूला बेस्ड थी, ठीक है। अरे फार्मूले याद करना है आपको, कंप्लीट करें, है ना। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। अगले लेक्चर के लिए सर आ गए हैं। गुड बाय।